हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमें प्रश्नावली आपकी 2.5 पढ़ रहे थे और उसमें सवाल नंबर 5 देखेंगे आज, जिसमें लिखा है गुणनखंड कीजिए। इससे पहले जो आपका 4 का सवाल था उसमें टोटल 6 सवाल बना के दिए हुए थे और उसमें लिखा था विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, अब इसका उल्टा है गुणनखंड कीजिए। ये जो 5 के में पहला सवाल दिया हुआ है इसमें आपको लिख के दिया है, देखो टोटल 6 पद हैं इसके अंदर, तो ये विस्तारित रूप है और इस विस्तारित रूप से गुणनखंड के रूप में आपको इसका उत्तर लेके आना है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सवाल दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो पहले वाले जो 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वर्ग बनाए हुए हैं यानी स्क्वायर हैं, और आगे वाले जो 3 पद हैं उनमें इस तरीके से दिया हुआ है x गुणा वाई, वाई गुणा जेड, जेड गुणा एक्स। तो आपको 6 पदों वाला ऐसा कौन सा सूत्र दिखाई देता है जिसके अंदर ये सब होता है? तो देखो ये सूत्र इस प्रकार का होता है, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा बी प्लस 2 गुणा बी गुणा सी प्लस 2 गुणा सी गुणा ए। आपको इस तरीके से लिखवाया गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का यदि वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपको इस तरीके से लिख के दिया था, तो बात समान ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस 2 को भीतर गुणा कर देंगे तो ये तीनों से गुणा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा एक्स गुणा वाई प्लस 2 गुणा वाई गुणा जेड प्लस 2 गुणा जेड गुणा एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको किस तरीके से बात याद रखनी है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, इनका संयुक्त स्क्वायर करना है तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 गुणा तीसरा पद गुणा पहला पद। तो इस तरीके से आप याद करें। तो ये जो आपको सवाल दिया हुआ इसमें पहला लिखा हुआ 4x स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर होना चाहिए था यानी एक संख्या का स्क्वायर होना चाहिए था। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर में x स्क्वायर के साथ 4 अलग संख्या है, तो इसको हम पहले ऐसे सोचेंगे कि किसी एक संख्या का वर्ग लिख सकते हैं क्या। तो ऐसा सोचेंगे तो 4x का स्क्वायर है उसको हम 2x का सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही आप 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3y का सारे का स्क्वायर। ऐसे ही 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों लगाया है इसका मैं बाद में उत्तर बताऊंगा आपको। 2x का वर्ग, 3y का वर्ग और 4z का वर्ग। अब देखें, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी। अब आगे वाले इन पदों में आप ठीक से देखें तो आपको इन दोनों पदों में माइनस नजर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों पदों में क्या है, माइनस। और दोनों पदों में कौन सा उभयनिष्ठ है, वाई जेड और एक्स जेड, इन दोनों में से जेड ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो जब माइनस का निशान दिया हुआ हो और उभयनिष्ठ जेड है, इसका मतलब जेड वाले पद में माइनस आपको लगाना है। तो 16z स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, माइनस के 4z का वर्ग। भाई 16z स्क्वायर है, इसको हम 4z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4z को आप यदि 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो आपको 16z स्क्वायर मिल जाएगा। और 16z स्क्वायर को हम माइनस का 4z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के 4z को आप यदि 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस 4 गुणा 4 यानी 16 और जेड गुणा जेड यानी जेड का स्क्वायर। तो 16z स्क्वायर प्लस का इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। ठीक है, हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यहां पर माइनस आ रहा है, जबकि हमारा जो सूत्र होता है इसमें आप ध्यान से देखें सारे प्लस होते हैं। सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं।
तो जिन दो पदों में आपको माइनस नजर आ रहा है उसमें आप उभयनिष्ठ को देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो आप देखेंगे जेड इन दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब जेड वाले पद में ही आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो 4z की बजाय आप क्या लेंगे, माइनस का 4z लेंगे, और ऐसा करने से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, तीनों पदों के स्क्वायर हमने लिख दिए, प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा पहला पद यानी 2x गुणा दूसरा पद यानी 3y, प्लस 2 गुणा दूसरा गुणा तीसरा पद, तो इसका मतलब 2 गुणा दूसरा पद 3y और तीसरा पद माइनस 4z, ठीक है। प्लस का निशान, 2 गुणा तीसरा पद गुणा पहला पद, तो 2 गुणा तीसरा पद क्या लिया हमने, माइनस का 4z गुणा पहला पद यानी 2x। तो यदि हम इन को तीनों को गुणा करके देखेंगे तो यही चीजें बनेंगी। देखो 2 गुणा 2x गुणा 3y करो, 3 दूनी 6 दूनी 12 xy, और यहां पर 3 दूनी 6 जो कि 24 yz। अब यदि हम माइनस नहीं लगाते तो प्लस का आता, जबकि सवाल में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो हम माइनस 4z कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा प्लस गुणा माइनस माइनस। और ऐसे ही आप यहां देखें, 4 दूनी 8 दूनी 16 xz बन जाएगा, और प्लस गुणा माइनस माइनस बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि ऊपर वाले जो 6 पद हैं उनका सूत्र के रूप में हम ढाल सकें। तो देखो ये सूत्र के रूप में ढल जाएगा इस तरीके से, ये आपका सूत्र है, तो इस सूत्र के रूप में आपको सवाल को ढालना है, ठीक है। और ये आगे वाले पद हैं वो इन्हीं को सोच के हम लिख सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या होता है कि इनको हम ऐसे लिखें, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये 6 पद होते हैं इस तरीके से लिखे हुए, तो इनको हम सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बातें कैसी हैं, समान। इधर के 6 पद बराबर हैं इसके, तो हम लिख सकते हैं पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे का सारे का वर्ग। आप भी ऐसे लिख देंगे, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद और इसका सारे का वर्ग। अब इसको आप देखें, प्लस गुणा माइनस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का सारे का वर्ग, यानी ये विस्तारित रूप था वो इस रूप में आ गया, ठीक है। 2 घात का मतलब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। तो इसको यदि और ज्यादा अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z को 2 बार लिख के गुणा कर देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। 2 घात का मतलब 2 बार लिख के गुणा कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे वाला सवाल। इसमें दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy, इसमें प्लस में 4 अंडर रूट 2yz और माइनस का 8xz। तो पहले तो हमें ये जो वर्ग दिया हुआ है वो किसी एक संख्या का वर्ग बनाना है, फिर आगे वाले को भी किसी एक संख्या का वर्ग बनाना है और आगे भी किसी एक संख्या का वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करने से उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 को आप लिख सकते हो वर्गमूल 2 का वर्ग, ठीक है। और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, x का वर्ग, तो हम लिख सकते हैं देखो 2x स्क्वायर को इस तरीके से, वर्गमूल 2 का वर्ग गुणा x का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग और गुणा में x का वर्ग। तो आप लिख सकते हैं वर्गमूल 2x का सारे का वर्ग, ठीक है। तो इसको आपको क्या लिखना है, वर्गमूल 2x का सारे का वर्ग। माइनस क्यों लगाया है वो आगे देख के हम सोचेंगे। y के वर्ग को सेम लिख दें। ऐसे ही 8z वर्ग को किसी एक संख्या का वर्ग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, ठीक है। अब 2 गुणा 2 को आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग, अब गुणा में 2 बच गया, हमें तो वर्ग के रूप में लिखना है, तो 2 का वर्ग गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 का वर्ग।
अब 8 को हम क्या लिख पाएंगे, इसका भी वर्ग गुणा इसका भी वर्ग, यानी 2 वर्गमूल 2 सारे का वर्ग। यानी 8 को यदि लिखना है तो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग लिखेंगे। अब इसके साथ में लगाया था इसने जेड स्क्वायर, तो हम 8 जेड स्क्वायर को यदि लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग गुणा जेड का वर्ग, यही तो है। तो इसको हम एक साथ मिला के लिख देंगे 2 वर्गमूल 2 जेड का सारे का वर्ग। तो आपको इस तरीके से इस 8 जेड वर्ग को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब इन 3 पदों में से माइनस किस में लगाना है वो आगे इन 6 पदों में से सोच के देखेंगे। इन दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों में कॉमन देखो कौन है, एक्स वाई और एक्स जेड में से कॉमन एक्स है, तो इसका मतलब एक्स वाले पद में ही क्या लगाना है, माइनस। तो जो हमने वर्गमूल 2x का वर्ग लिखा था उसमें आगे क्या लिख देंगे, माइनस का वर्गमूल 2x का वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग करने से क्या होगा, प्लस का 2x स्क्वायर ही बनेगा। इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सूत्र का रूप देंगे, तो सूत्र का रूप देंगे तो क्या होता है, देखो 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 गुणा तीसरा पद गुणा पहला पद, और इनको गुणा करने से ये बन जाना चाहिए। तो देखो बन जाएगा प्लस गुणा माइनस माइनस 2 वर्गमूल 2 एक्स गुणा वाई। इन तीनों पदों को गुणा करने से भी ये बन जाना चाहिए। तो 2 गुणा 2 यानी 4, 4 वर्गमूल 2 वाई जेड बन गया। यहां पर भी देखें प्लस गुणा माइनस माइनस 2 दूनी 4 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 1 2 देगा आपको, तो 4 दूनी 8 और जेड एक्स, ठीक है। अब ये सूत्र का रूप ले चुका है, तो सूत्र के रूप के अनुसार हम क्या करेंगे, सूत्र हमें बताता है कि a प्लस बी प्लस सी का वर्ग कर दें, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का वर्ग लिख दें 6 पदों को। तो हम लिख देंगे पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरे पद का सारे का वर्ग, ठीक है। अब ये गुणनखंड रूप में आ गया। यदि घात 2 को आप विस्तारित रूप में आगे देखेंगे तो इसको 2 ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस वर्गमूल 2x प्लस वाई प्लस 2 वर्गमूल 2 जेड, 2 बार लिख के गुणा करना, 2 घात का मतलब, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 के सवाल में 2 महत्वपूर्ण सवाल थे। जो छठा सवाल है वो एकदम आसान है, ये केवल सूत्र पर आधारित सवाल है। इसमें देखें 2x प्लस 1 की घात 3, तो 3 घात वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। 3 घात वाला सूत्र आप जानते हैं, x प्लस वाई की घात 3 कैसे लिखेंगे, x की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3। तो x की जगह पे आपको इसमें क्या दिया हुआ है, 2x, और प्लस के बाद में y की जगह क्या दिया हुआ है, 1। तो x का मान रख देंगे आप 2x, इसमें रखते जाएंगे, आपका ये इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा। 2x की घात 3 प्लस 3 गुणा 2x की घात 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा, देखें इसमें x यानी पहला पद, तो 2x गुणा y का वर्ग यानी दूसरे पद का वर्ग प्लस y की घात 3 का मतलब तीसरे पद की घात 3। जब इसको 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 8x की घात 3 बनेगा, प्लस 2x की घात 2 का मतलब ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर। हम इस पद की बात कर रहे हैं, 3 गुणा 2x का वर्ग गुणा 1 है, तो 3 गुणा इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे, बनेगा 4x स्क्वायर गुणा 1, तो ये टोटल बन जाएगा 12x स्क्वायर, तो ये 12x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इसमें 6x आएगा और इसमें 1 आ जाएगा। तो ये सवाल भी आपको इसी प्रकार से करना है। इसमें ध्यान रखना है सूत्र कौन सा लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि बीच में कौन सा निशान है, माइनस। तो ये माइनस का निशान लगा करके ये सूत्र है, इसके अनुसार ये इसका उत्तर आ जाएगा। तीसरे पद में फिर से आपको पहले वाले सवाल की तरह करना है, क्योंकि इसमें x प्लस वाई की घात 3 वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो चौथा सवाल है वो आप खुद
सवाल नंबर 3 की तरह कर सकते हैं, बस इसमें आपको माइनस वाला सूत्र लगाना है, इसमें प्लस वाला सूत्र लगा था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये 6 सवाल कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।